आदाब, ये आकाशवाणी है। खबरों के साथ मैं असलम बेग। खेल कूद के कौमी इनामात का ऐलान कर दिया गया है। डी गुकेश, मनु भाकर, हरमनप्रीत सिंह और प्रवीण कुमार को मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड दिया गया है। पिछले 10 साल के दौरान रोजगार के मौकों में 36% इजाफा हुआ है। 17 करोड़ से ज्यादा मौके तश्कील दिए गए। दिसंबर में यूपीआई के जरिए 16 अरब 50 करोड़ से ज्यादा रकूम का लेन देन किया गया। ये रकूम 23 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा थी। हुकूमत ने जेल में कैद लोगों के दरमियान जात पात की तफरीक के मामले को खत्म करने के लिए कैदियों की मिसाली ज़ाब्ते और इस्लाही खिदमात से मुताल्लिक कानून में तरमीम की है। शिमाली भारत में सख्त सर्दी का सिलसिला जारी है और हॉकी इंडिया लीग में राउरकेला के बिरसा मुंडा स्टेडियम में सूरमा हॉकी क्लब और यूपी रुद्रास के दरमियान मैच जारी है। अब खबरें तफसील से। आज खेलों के कौमी अवार्ड का ऐलान कर दिया गया है। शतरंज के आलमी चैंपियन डी गुकेश, पेरिस ओलंपिक्स में 2 तमगे जीतने वाली मनु भाकर, भारतीय हॉकी टीम के कप्तान हरमनप्रीत सिंह और पेरिस पैरालंपिक्स में सोने का तमगा जीतने वाले प्रवीण कुमार को मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड दिया गया है। एक रिपोर्ट। 32 खिलाड़ियों को अर्जुन अवार्ड दिए जाएंगे। इनमें एथलीट्स ज्योति याराजी और अनु रानी, मुक्केबाज नीतू और सविती, शतरंज के खिलाड़ी वंतिका अग्रवाल, हॉकी के खिलाड़ी सलीमा तेते, अभिषेक, संजय, जर्मनप्रीत और सुखजीत सिंह शामिल हैं। पैरा तीरंदाज राकेश कुमार, पैरा एथलीट्स प्रीति पाल, जीवन जी, अजीत सिंह और सचिन खिलारी को भी अर्जुन अवार्ड दिया जाएगा। हुकूमत ने मुख्तलिफ खेलों के कोचेस को भी अर्जुन अवार्ड्स देने का फैसला किया है। इस माह की 17 तारीख को राष्ट्रपति भवन में एक तकरीब में सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू इनाम याफ्तगान को अवार्ड पेश करेंगी। अनुपम मिश्रा की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए मैं फुरकान खान। मुल्क में रोजगार के मौकों में पिछले 10 साल के दौरान काबिल जिक्र 36% इजाफा हुआ है। मेहनत और रोजगार की वजारत के मुताबिक 2014 से 2024 के दरमियान रोजगार के मजीद 17 करोड़ से ज्यादा मौके पैदा किए गए। वजारत ने बताया कि मुल्क में पिछले 1 साल के दौरान रोजगार के तकरीबन 4 करोड़ 60 लाख मौके पैदा हुए हैं। वजारत ने बताया कि 2014 से 2024 के दरमियान रोजगार की 36% शरह तरक्की 2004 से 2014 के दरमियान की 7% शरह से कहीं ज्यादा है। यूपीए हुकूमत के दौरान 2004 से 2014 के दरमियान 2 करोड़ 90 लाख रोजगार के इजाफे मौके पैदा किए गए। इन आदाद शुमार से जाहिर होता है कि रोजगार के इन मौकों में मोदी हुकूमत के दौरान ज़राअत के शोबे में 19%, मसनूआत साजी के शोबे में 15% और खिदमात के शोबे में 36% इजाफा हुआ है। वजारत के मुताबिक बेरोजगारी की शरह में जो 2017-18 में 6% थी, 2023-24 में कम होकर 3.2% रह गई। रोजगार की शरह जो 2017-18 में 46.8% थी, 2023-24 में बढ़कर 58.2% हो गई। वजारत ने बताया कि ग्रेजुएट नौजवानों की रोजगार की काबिलियत में जो 2013 में 33.95% थी, 2024 में 54.81% हो गई। पिछले 7 साल में 18 से 28 साल की उम्र वाले 4 करोड़ 70 लाख नौजवानों ने ईपीएफओ में अपना इंदराज कराया है। भारत की अदायगियों से मुताल्लिक कौमी कॉरपोरेशन एनपीसीआई ने कहा है कि पिछले बरस सिर्फ दिसंबर में यूपीआई के जरिए तकरीबन 16 अरब 73 करोड़ माली लेन देन हुए हैं। ये लेन देन तकरीबन 23.25 लाख करोड़ रुपए का हुआ है। एनपीसीआई ने कहा कि लेन देन की तादाद के एतबार से साल ब साल इजाफा 39% दर्ज किया गया, जबकि लेन देन की रकम के एतबार से साल ब साल इजाफा 28% रहा। इसमें यह भी कहा गया है कि रोजाना के लेन देन की औसत रकम पिछले माह 74,990 करोड़ रुपए तक पहुंच गई। हुकूमत ने बताया है कि इलेक्ट्रिक गाड़ियों को तेजी से इख्तियार करने और इनकी मैन्युफैक्चरिंग करने की स्कीम फेम 2 के तहत 15 लाख से ज्यादा इलेक्ट्रिक गाड़ियों की तरगीब दी गई है। इसमें 14 लाख 2 व्हीलर्स, 1,59,000 3 व्हीलर्स और 22,000 4 व्हीलर्स इलेक्ट्रिक गाड़ियां शामिल हैं। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी दिल्ली में कई तरक्याती प्रोजेक्टों का इफ्तिताह करेंगे और संग बुनियाद रखेंगे।
वो कौमी राजधानी के इलाके अशोक विहार में झुग्गी झोपड़ी में रहने वालों के लिए हाल ही में तामीर किए गए तकरीबन 1700 फ्लैट्स का इफ्तिताह करेंगे और इनके अहले अफराद को चाबियां सौंपेंगे। वजीर आजम दिल्ली यूनिवर्सिटी में 600 करोड़ रुपए से ज्यादा लागत वाले 3 नए प्रोजेक्टों का संग बुनियाद रखेंगे। वो नजफगढ़ के इलाके रोशनपुरा में वीर सावरकर कॉलेज का भी संग बुनियाद रखेंगे। आकाशवाणी के नामनिगार से बात करते हुए दिल्ली यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर प्रोफेसर योगेश सिंह ने कहा कि वजीर आजम मशरकी दिल्ली के इलाके सूरजमल विहार में मशरकी कैंपस में एक तालीमी ब्लॉक और द्वारका में मगरबी कैंपस में एक तालीमी ब्लॉक का संग बुनियाद रखेंगे। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने कहा है कि नरेंद्र मोदी हुकूमत ने जम्मू कश्मीर में न सिर्फ दहशतगर्दी पर काबू पाया है बल्कि वादी से दहशतगर्दों के माली निजाम को भी मुनहदम किया है। जनाब शाह ने यह बात आज नई दिल्ली में मुनक़दा एक तकरीब के दौरान एक किताब का इजरा करने के बाद कही, जिसका उन्वान है जम्मू कश्मीर और लद्दाख कर्नों से। जनाब शाह ने कहा कि अगस्त 2019 में जम्मू कश्मीर से दफा 370 खत्म किए जाने के बाद दहशतगर्दाना सरगर्मियों में बड़ी कमी आई है। उन्होंने बताया कि इस दौरान इन सरगर्मियों में 70% कमी आई है। जनाब शाह ने कहा कि दफा 370 और 35A ऐसी दफात थीं जिनकी वजह से कश्मीर का इत्तेहाद बाकी मुल्क से नहीं हो सकता था। उन्होंने ये भी कहा कि दफा 370 के खात्मे से कश्मीर की तरक्की मुल्क के दीगर हिस्सों के साथ साथ होने लगी है। धारा 370 ने भारत और कश्मीर का जुड़ाव टेम्पररी है ऐसा एक भ्रांति फैलाने का काम किया, जिसने अलगाववाद के बीज बोए जो आने वाले दिनों में आतंकवाद में परिवर्तित हुए। और ये दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि 40,000 से ज्यादा लोग आतंकवाद के बलि चढ़ गए। कश्मीर का विकास दशकों तक पीछे चला गया और कश्मीर के अंदर सालों तक आतंकवाद का नंगा तांडव होता रहा और देश मूक दर्शक बनकर देखता रहा। मित्र, धारा 370 समाप्त होने के बाद आतंकवादी घटनाओं में 70% से ज्यादा कमी हुई है। जनाब शाह ने भारत के मौरखीन से गुजारिश की कि वो भारत की हजारों बरस की तारीख हकायक के साथ लिखें और इसे फख्र के साथ दुनिया के सामने पेश करें। उन्होंने कश्मीर को भारत की रूह का एक अलग न होने वाला हिस्सा करार दिया। उन्होंने कश्मीर को मरकज के ज़ेरे इंतज़ाम 2 इलाके बनाकर यहाँ की ज़बानों को एक नई जिंदगी अता की है। उन्होंने कहा कि जनाब मोदी ने इस बात पर ख़ास तवज्जो दी है कि कश्मीर में बोली जाने वाली हर ज़बान को अहमियत दी जाए। तारीखी तहकीक की भारतीय काउंसिल के चेयरमैन रघुवेंद्र तंवर की तहरीर करदा इस किताब के बारे में वजीर दाखिला ने कहा कि इस किताब में तमाम हक़ाइक़ तफसील से शवाहिद के साथ पेश किए गए हैं। उन्होंने कहा कि कदीम मंदिरों की बाक़ियात से साबित होता है कि कश्मीर भारत का ही हिस्सा है। जनाब शाह ने कहा कि कश्मीर बौद्ध सफ़र का भी एक लाजमी हिस्सा है जो नेपाल से अफगानिस्तान तक जारी रहा। उन्होंने कहा कि इस किताब में बुद्ध मजहब से लेकर मुनहदम मंदिरों, संस्कृत के इस्तेमाल, महाराजा रंजीत सिंह की हुक्मरानी, डोगरा हुक्मरानी और 1947 के बाद की गई गलतियों नीज उनकी तसीह तक की तारीख शामिल की गई है। वज़ारत दाखिला ने कैद खानों के मिसाली मैनुअल 2016 और मिसाली कैदियों और इस्लाहात से मुताल्लिक़ खिदमात के एक्ट 2023 में तरमीम की है ताकि सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले पर अमल आवरी में कैदियों के साथ ज़ात पात पर मबनी इम्तियाज़ के मामले से निपटा जा सके। नए ज़ाब्तों के मुताबिक अब जेल हुक्काम इंतहाई सख्ती के साथ ज़ात पात पर मबनी इम्तियाज़, दर्जाबंदी और अलग थलग किए जाने की रोकथाम करेंगे। वजारत ने आदि मुजरिमों की मौजूदा तारीफ में भी तब्दीली की है ताकि इस बात को यकीनी बनाया जा सके कि किसी के साथ कोई तफरीक न हो। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। मरकजी वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने दिफाई तहकीक और तरक्की की तंजीम DRDO से कहा है कि वो अपनी तहकीक और तरक्की की कोशिशों में स्टार्टअप्स को शामिल करने के इम्कानात भी दरियाफ्त करे। नई दिल्ली में आज तंजीम के 67वें यौम तासीस की तकरीब से खिताब करते हुए जनाब सिंह ने कहा कि इससे काबिल कदर तबादला ख्याल को फ़रोग़ हासिल होगा और भारत के दिफा के शोबे को एक मौका फराहम होगा कि वो इख्तिराई टेक्नोलॉजीज़ तश्कील दे। मरकजी वजीर खजाना सीतारमन ने आज नई दिल्ली में आइंदा मरकजी बजट 2025-26 के सिलसिले में माली शोबे और असासा मार्केट्स के फरीकों के साथ बजट से पहले के 7वें दौर के सलाह मशवरे की सदारत की। मीटिंग में खजाने के मरकजी सेक्रेटरी, DIPAM के सेक्रेटरी, इक्तसादी उमूर के महकमे के सेक्रेटरी और आला इक्तसादी मुशीर ने शिरकत की। साल के आखिर से मुताल्लिक अपनी खुसूसी सीरीज में
आकाशवाणी का खबरों का शोबा 2024 की झलकियां पेश कर रहा है। आज हम बहुत छोटे छोटे और औसत दर्जे के इदारों की वजारत की अहम स्कीमों और हुसूलियाबियों पर तवज्जो मरकूज करेंगे। पेश है एक रिपोर्ट। बहुत छोटे छोटे और औसत दर्जे के इदारों MSME का शोबा 6 करोड़ 30 लाख इदारों के साथ भारतीय मईशत के एक इंतहाई तवाना और हमजहत सेक्टर के तौर पर उभरा है, जिसने एंटरप्रेन्योरशिप को फरोग दिया है और रोजगार के मौके पैदा किए हैं। PM विश्वकर्मा स्कीम 18 कारोबारों से जुड़े कारीगरों और दस्तकारों को ताउन फराहम करने के लिए शुरू की गई थी, ताकि वो अपने कारोबार को वुसअत दे सकें और अपने औजारों को जदीद तरीन बना सकें। हुकूमत ने बहुत छोटे और छोटे इदारों के लिए क्रेडिट गारंटी स्कीम भी शुरू की, जिसके तहत ऐसे इदारों को 5 करोड़ रुपए तक का कोलैटरल फ्री कर्ज फराहम किया जाता है। दीपेंद्र कुमार और सुपर्णा साइकिया की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए मैं आसिया मेमुना। गन्ने की ब्रीडिंग से मुताल्लिक इदारे कोयम्बटूर के साइंसदानों ने गन्ने के रस का एक सुफूफ तैयार किया है, जिससे ये मुमकिन हुआ है कि गन्ने के रस का हर मौसम में जायका लिया जा सके। साइंसदानों का दावा है कि गन्ने के रस का यह पाउडर तग़ज़ियात से भरपूर होगा। अजमेर में सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती का सालाना उर्स मुबारक बाकायदा तौर पर शुरू हो गया है। मुल्क और बैरून मुल्क से ताल्लुक रखने वाले अकीदतमंद इस 813वें उर्स मुबारक में शिरकत के लिए यहां पहुंच रहे हैं। मरकजी वजीर चिराग पासवान ने आज मजार शरीफ पर चादर पोशी की। वजीर आजम नरेंद्र मोदी की तरफ से पार्लिमानी उमूर के वजीर किरण रिजिजू ने भी हफ्ते को चादर चढ़ाएंगे। जनाब रिजिजू उसी दिन दरगाह के वेब पोर्टल और गरीब नवाज ऐप का भी आगाज करेंगे। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने आज श्री मन्नतू पद्मनाभन को उनके यौम पैदाइश पर याद किया। एक सोशल मीडिया पोस्ट में जनाब मोदी ने एक ऐसे सच्चे दूरअंदेश के तौर पर उनकी सताइश की जिसने समाज को ऊपर उठाने, खवातीन को बाइख्तियार बनाने और इंसानी तिजारत का खात्मा करने की अनथक कोशिश की। जम्मू कश्मीर के वजीर आला उमर अब्दुल्ला ने आज कहा है कि जम्मू कश्मीर के रियासती दर्जे को बहाल किया जाए। उन्होंने कहा कि वो समझते हैं कि जम्मू कश्मीर में रोजगार, जमीन और वसाइल की यकीन दहानी मरकज के जेर इंतजाम इस इलाके में नई रिजर्वेशन पॉलिसी से ज्यादा जरूरी है। भारत के महकमा मौसमियात IMD ने पेशगोई की है कि बिहार के कई हिस्सों में कल शदीद सर्दी रहेगी। IMD ने कहा कि शिमाल मशरकी खित्तों, हिमाचल प्रदेश और मध्य प्रदेश में अगले 2 दिन के दौरान सुबह और रात के औकात में शदीद कोहरा छाया रहेगा। महकमा मौसमियात ने अगले 5 दिन के दौरान शिमाली मगरबी भारत में कम से कम दर्जा हरारत में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस बतदरीज इजाफे की भी पेशगोई की है। कश्मीर में सर्दी का जोर मजीद बढ़ गया है, जिसके साथ वादी में ताज़ा बर्फबारी होने वाली है, क्योंकि मगरबी सम से मुसलसल चलने वाली हवाओं से आज देर शाम तक खित्ते में इसका असर नजर आ सकता है। ट्रैफिक महकमे ने कहा कि बेहतर मौसम और सड़क की बेहतर हालत के पेश नजर श्रीनगर जम्मू कौमी शाहरा पर कल दोनों अतराफ से गाड़ियों की आमदरफ्त की इजाजत होगी। श्रीनगर करगिल सड़क बर्फबारी की वजह से आमदरफ्त के लिए बंद है। 84 किलोमीटर लंबा मुगल रोड लगातार 5वें रोज भी आज गाड़ियों की आमदरफ्त के लिए बंद रहा। दरिया असना मुसाफिरों और सयाहों को सलाह दी गई है कि वो अपना सफर शुरू करने से पहले श्रीनगर जम्मू कौमी शाहरा और कश्मीर खिते की अहम राबता सड़कों की सूरत हाल के बारे में जानकारी हासिल करें। तारिक रातर, आकाशवाणी खबरनामा, श्रीनगर। हॉकी इंडिया लीग 2024-25 में सूरमा हॉकी क्लब और यूपी रुद्रास के दरमियान मैच अभी जारी है। ये मैच राउरकेला के बिरसा मुंडा हॉकी स्टेडियम में खेला जा रहा है। और आखिर में इस बुलेटिन की खास खबरें एक बार फिर। खेलकूद के कौमी इनामात का ऐलान कर दिया गया है। डी गुकेश, मनु भाकर, हरमनप्रीत सिंह और प्रवीण कुमार को मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड दिया गया है। पिछले 10 साल के दौरान रोजगार के मौकों में 36% इजाफा हुआ है। 17 करोड़ से ज्यादा मौके तश्कील दिए गए। दिसंबर में UPI के जरिए 16 अरब 50 करोड़ से ज्यादा रकूम का लेन देन किया गया। ये रकूम 23 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा थी। हुकूमत ने जेल में कैद लोगों के दरमियान जात पात की तफरीक के मामले को खत्म करने के लिए कैदियों के मिसाली ज़ाब्ते और इस्लाही खिदमात से मुताल्लिक कानून में तरमीम की है। शिमाली भारत में सख्त सर्दी का सिलसिला जारी है और हॉकी इंडिया लीग में राउरकेला के बिरसा मुंडा स्टेडियम में सूरमा हॉकी क्लब और यूपी रुद्रास के दरमियान मैच जारी है। इसी के साथ खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।